हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो नए लेक्चर में एक नए चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं। बेटा, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। बेटा, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है विद एडजस्टमेंट झेल वही पाएगा। मैं ये बात पहले ही बता रहा हूं बेटा। अगर आपको लगता है किसी भी वजह से वो टॉपिक मेरा अधूरा है, भैया वो टॉपिक पहले पूरा कर दो। कुछ फायदा नहीं, चैप्टर को शुरू करने का ही फायदा नहीं। ठीक है, ये आप यहाँ बैठकर समय ही खराब करोगे और कुछ होगा नहीं उससे हासिल। ठीक है, बड़े दिनों पहले इससे चर्चा चल रही है, मैं बड़े दिनों से समझा रहा हूँ भैया, यहाँ ये चैप्टर छुट्टी करने लायक नहीं है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू हुआ था तभी कह दिया था। अब इसके बाद भी बतेरे बच्चे नहीं समझे। अगर आप चाहो तो देखो, नमूना दिखा दो। बताना किसने एक भी छुट्टी किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक भी छुट्टी की है। अगर एक भी किया तो हैंड रेस कर लो। भैया ढंग से हैंड रेस करो, क्या लड्डू नहीं मिलने क्या? एक भी छुट्टी किया है, चाहे एक ही छुट्टी की है इस चैप्टर में, हैंड रेस कर लो। आप देख लो, मैक्सिमम तादाद है। मैक्सिमम पीछे मुझे लग रहा भव्य और आराध्य तो ही बचे हैं। दो। तू तो रहने दे खैर। तो समझता ही नहीं, कितना समझा दिया तुझे मैंने। तीन ही है बच्चे होंगे। पांच लड़कों में तो शायद पांच ही हैं। क्या सबने छुट्टी की है? सब पांच ही लड़के हैं जिन्होंने छुट्टी नहीं करी। लड़कियों में एक आध होगी कोई। क्या? जिसने छुट्टी नहीं करी है कभी, एक खुशी हो सकती है, एक गौरी है। बस बात गौरी, मैं तो पहले का गौरी है। तो मैंने कहा नहीं क्या गौरी है? मैंने तो कुछ कहा ही, मैंने कहा गौरी है कि नहीं है? चलो, आओ जी। बेटा, मेरे साथ साथ दो बातें लिखो पहले फटाफट से, स्पीड बढ़ाकर। बेटा, बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट्स की, और हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स सीखनी है। पहले क्या होती है एडजस्टमेंट, यही बता देता हूँ। बेटा, हर उस चीज को मैं एडजस्टमेंट बोलने वाला हूं इस चैप्टर में जो मुझे ट्रायल बैलेंस के बाहर नजर आएगी। जब भी कोई चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो अकाउंट के बैलेंसेस हैं। कोई भी चीज जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगी उसे हम बोलेंगे एडजस्टमेंट। और मैंने एक बात लिख दी है बेटा, एडजस्टमेंट के हमेशा दो ट्रीटमेंट होंगे बेटा। द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज डेबिट एंड द अदर ट्रीटमेंट इज क्रेडिट। यानी कि एडजस्टमेंट के, कोई एडजस्टमेंट हो दुनिया की, उसके दो ट्रीटमेंट होते हैं बेटा। एक डेबिट साइड जाएगा, दूसरा क्रेडिट साइड जाएगा।
अब ये कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, सब समझ में आता है आपको। ठीक है जी। अब बेटा लिखो तो मैं, अगर एडजस्टमेंट नंबर 1, अभी आप कुछ नहीं लिख रहे हो, रुक जाओ बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 1 आप सबने देख ही लिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक को। बेटा एक क्वेश्चन आया था परसों, ट्रायल बैलेंस बेस्ड, जहां डेबिट बैलेंस अमाउंट थी, क्रेडिट बैलेंस अमाउंट थी, जहां टोटल हो रखा था। मैंने कहा देखो देखो ट्रायल के बाहर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कहा मैं वजह बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर शुरू होने दो, अगला सबसे पहले दिन का टॉपिक ही यही है, कहा था ना वजह बताऊंगा। हेलो, आज बता रहा हूँ बच्चा, मेरी बातें क्लियर तो होंगी होंगी बेटा, दिन जरूर लगेंगे, महीने भी लग सकते हैं बेटा। क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट है, और अगर वो एडजस्टमेंट है तो हमेशा दो साइड जाएगी। कोई भी चीज ट्रायल के अंदर है एक ही साइड जाएगी, कोई भी चीज ट्रायल के बाहर है हमेशा दो जगह पर जाएगी। बेटा क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल के अंदर था, जो कल वाले क्वेश्चन में था, क्या किया था हमने, मैंने कहा था एक ही जगह पे दिखाना, एसेट्स में दिखा देना, कहा था ना बेटा, एक ही जगह दिखाना, एसेट्स में दिखा देना। और परसों जब ट्रायल के बाहर था तो मैंने कहा था बेटा दो जगह पर जाएगा, इसी वजह से बोल रहा था बेटा। अगर कोई चीज ट्रायल के बाहर है तो वो एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक वहां पर परसों के दिन एडजस्टमेंट था। तो बेटा हमेशा दो जगह पर जाएगा, एक ट्रीटमेंट डेबिट होगा, एक ट्रीटमेंट क्रेडिट होगा। क्या हमने डेबिट और क्रेडिट ही करे थे, सोच लो बेटा। आपने पहला ट्रीटमेंट किया क्या था उसका, बेटा सबसे पहले हमने उसको रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। भैया अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया था तो पहला ट्रीटमेंट तो मैंने भैया क्रेडिट कर दिया, तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, अगर एक ट्रीटमेंट क्रेडिट है तो एक डेबिट ही होना चाहिए। एक ट्रीटमेंट डेबिट होता है, एडजस्टमेंट का एक क्रेडिट। आप याद कर लो बेटा दूसरा ट्रीटमेंट क्या किया था, क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाया था बेटा, रिकॉर्डेड इन द एसेट साइड। हमने रिकॉर्ड किया था एसेट्स में, और हमेशा एसेट्स डेबिट होती है, यानी कि बेटा कर दिया मैंने वो काम जो पूरा करना चाहिए था। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कैसे पहचान करोगे पेपर में एडजस्टमेंट है या नहीं, अभी बताया क्या पहचान है। ट्रायल बैलेंस के बाद जो भी चीजें होंगी सब क्या होंगी, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट कितनी जगह जाएंगी, दो जगह। ट्रायल के अंदर दी गई आइटम कितनी जगह जाएंगी, एक जगह। ठीक है जी। जब दो जगह ले जाएंगे हम उसको, बेटा ध्यान रखना सोच फिर यही होनी चाहिए, एक जगह डेबिट हो, दूसरी जगह क्रेडिट हो। मैं कहता हूं बेटा गलती करना अलाउड है, इंसान है गलती होएगी होएगी, भगवान थोड़ी है भैया हर क्वेश्चन सही करते रहेंगे। इंसान है ना, गलती होएगी, मुझसे भी हो जाती है, आपसे भी हो सकती है बेटा, लेकिन सिली एरर नहीं करनी है बिल्कुल भी। एक ट्रीटमेंट डेबिट करना है, क्रेडिट कर देना, गलत जगह पे लिख देना, पर बेटा एक ट्रीटमेंट डेबिट और क्रेडिट कर देना, ये मत कर देना दो ट्रीटमेंट करे दोनों डेबिट कर दिए, या दो ट्रीटमेंट करे दोनों क्रेडिट, फिर इस गलती की माफी नहीं है बेटा, इस गलती की माफी किसी बुक में नहीं है बेटा। समझ में आ रही है बात बेटा। आगे हम और एडजस्टमेंट सीखना शुरू कर रहे हैं, अभी आपने यहां से लिखा नहीं है, मैं लिखने का टाइम दूंगा, पहले मैं 3 एडजस्टमेंट तक पहुंचा फिर लिखने का समय देता हूं बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 2, कुल मिला के कितनी एडजस्टमेंट सीखनी है बेटा, 15। जब 15 एडजस्टमेंट सीख लेंगे तो 99.99% चैप्टर खत्म हो जाएगा, इक्का दुक्का बात और भी नहीं आ सकती है। ठीक है जी, ठीक है। जब मैं 11th क्लास में था, जिन भी दोस्त का पेपर होता था, मेरे भाई मेरे दोस्त थोड़े ऐसे से रही हैं, मैं थोड़ा पढ़ने वाला था, वो सब ऐसे ही थे लवंडर। ठीक है जी, पिछली रात फोन जरूर आता था, भाई आज पूरी रात पढ़ाना कल पेपर है, तो पहले यही चैप्टर शुरू करता था पढ़ाना अपने सारे दोस्तों को। भैया 8 नंबर है, लो टलो, तो तब भी ऐसे पढ़ाता था, आज भी वैसे ही पढ़ाता हूँ बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 2 आप सबकी फेवरेट, बहुत बहुत पुरानी चर्चा, बहुत ही पुरानी चर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम इसके लिए, स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड। वो खर्चे जो हो तो चुके हैं बस पे नहीं हुए बेटा, इन्हीं तो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। खर्चे जो हो चुके हैं पे नहीं करे। लेट सपोज कि बेटा आपने कोई लैंड रेंट पर ले रखी है, पूरे 12 महीने इस्तेमाल कर ली, लेकिन रेंट अभी 11 महीने का ही गया बेटा, इस एक महीने का रेंट को आउटस्टैंडिंग है तो बोलोगे। वो खर्चा जो हो गया, पूरे महीने रेंट इस्तेमाल कर लिया पर रेंट नहीं दिया,
ठीक है जी, तो आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा ही, ऐसे खर्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं बेटा। ये एडजस्टमेंट ज्यादातर पेपर में आती है। कैसे आती है अभी समझ में आता है। पेपर में ना ऐसे गिवन होगा बेटा पूरा ट्रायल बैलेंस, पर मैं पूरा ट्रायल बैलेंस अगर हर एडजस्टमेंट को सिखाने में बनाऊंगा तो महीनों का समय लगेगा इस चैप्टर को कराने में। तो मैं क्या बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक्सट्रैक्ट मतलब इक्का दुक्का बात दिखाऊंगा बस। ठीक है जी, मान लो मेरे को ऐसे दिखाया गया सैलरी 66,000 और यहाँ ट्रायल खत्म हो रहा है कहीं, और नीचे लिखा हुआ है एडिशनल इन्फो। एडिशनल इन्फो ट्रायल के बाहर जो कुछ दिया सब एडजस्टमेंट है ना, ये ट्रायल के बाहर दी गई है एडिशनल इन्फो। ऐसे लिखा है सैलरी इज पेड फॉर 11 मंथ्स, या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे सैलरी फॉर 1 मंथ इज ड्यू। बेटा या तो स्टेटमेंट ऐसे आ सकती है या ऐसे आ सकती है, दोनों का मतलब सेम ही है। समझदार को इशारा काफी। 11 महीने की पे हुई है या 1 महीने की ड्यू है, दोनों का मतलब तो सेम ही है। ठीक है जी। अब बेटा सैलरी दी कितनी है, 66,000। अगर 66,000 सैलरी मैंने पे करी है और बेटा ये 11 महीनों की है, तो यहां से मैं 1 महीने की सैलरी निकाल सकता हूं। मुझे समझ में आ गया कि 1 महीने की सैलरी कितनी है, 6,000 रुपए। आओ जी प्यारे बच्चों, कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं सीखते हैं। सैलरी कहां जानी चाहिए, ट्रायल के अंदर दी हुई है बेटा, सैलरी 66,000 रुपए। कहां जानी चाहिए, कौन से अकाउंट में दिखाते हैं इसको, फटाफट से तेज बोलो यार। देखो पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, सैलरी का पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट। बेटा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम 2 अकाउंट बनाता हूं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है जी। बेटा पीएनएल अकाउंट में मैंने सबसे पहले सैलरी दिखाई, ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखा रहा हूं, पीएनएल अकाउंट में दिखा रहा हूं, मैंने ऊपर का स्पेस छोड़ा हुआ है, यानी कि ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा। मैंने सैलरी दिखाई इनर कॉलम में 66,000। ठीक है जी, मुझे एडजस्टमेंट करनी है, आराम से सुन। बेटा एक बात बताओ, जब मैं ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट बना रहा था, बड़े दिन से मैं बोलता हूं ब्रैकेट में या इसके नीचे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट बोल दो फटाफट से, कान सुनने को तरस रहे हैं। फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टू एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च। मतलब समझते हो इस चीज का, मैं बार बार मतलब समझा रहा था इस चीज का। इस चीज का मतलब होता है बेटा इस 12 साल के लिए, सॉरी इस 12 महीने के लिए परचेज ये हुई है, सेल ये हुई है, सैलरी का खर्चा ये हुआ है, ऐसी तो होता है मतलब इसका। ट्रेडिंग अकाउंट में पीएनएल अकाउंट में जितने खर्चे जितने इनकम लिखी है सब 12 महीनों की लिखना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की लिखना, यही तो है इस चीज का मतलब। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने सैलरी 11 महीनों के लिए दिया है, मैं तो भैया 12 महीने के अकाउंट्स बनाता हूं। आपको नहीं लगता कोई भी खर्चा दिखाना हो या कोई भी इनकम दिखानी हो तो 12 महीने की दिखानी चाहिए? क्या ये सेम बात मुझे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी बोलता था? याद है आपको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट? अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज अ फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट्स हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो खर्चे हो या इनकम, एक फाइनेंशियल ईयर के पूरे दिखाना। बेटा ये क्या कर रखा है आपने, ये तो सैलरी 11 महीने की दिखा रखी है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना रहे हो 12 महीने का, तो ऐसा हो सकता है 11 महीने के खर्चे दिखा के काम चल जाए? नहीं बेटा, पूरे 12 महीने के दिखाओ। तो आपको नहीं लगता 1 महीने के और दिखाने चाहिए? दिखा दो। कैसे दिखा सकते हैं बेटा, ये मैंने 11 महीने का रिकॉर्ड किया है, मुझे 12 महीने का रिकॉर्ड करना है, 1 महीने का जोड़ दो तभी 12 महीने का रिकॉर्ड होगा, जोड़ दो। बेटा नाम लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आप पूरा लिखना, अभी मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। बेटा मैंने 1 महीने की सैलरी जोड़ दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आप बताओ 12 महीने की होगी कि नहीं? 6,000 गुना 12 72,000, पूरे 72,000 दिखाए गए कि नहीं दिखाए गए? दिखाए गए। बेटा याद है आपको, आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी कहीं और भी दिखाई है, लॉजिक भी है। कहां दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी? और लाइबिलिटी साइड दिखाई है कि नहीं दिखाई, फटाफट से बताओ। दिखाई है पक्का से, सोच है? लाइबिलिटी साइड क्यों दिखाई है भैया? अगर मैंने 1 महीना जगह इस्तेमाल कर ली और रेंट नहीं दिया, भैया मेरे सर पे कर्जा ही तो चढ़ा हुआ है। दुनिया के सारे खर्चे क्या होते हैं, लाइबिलिटी तो होते हैं। मेरी सिरदर्दी तो है कि मुझे 6,000 रुपए उसको देने हैं, तो दिखाओ बेटा।
बेटा मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी को लाइबिलिटी साइड भी रिकॉर्ड कर दिया 6,000 रुपए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? दूसरी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग के ट्रीटमेंट दो हैं। अब ट्रीटमेंट सोचवाऊं आपको? देखो मैंने अभी जब भी बात करी आउटस्टैंडिंग की, कहां दिखाएंगे? ये तो सबको पता था कि लाइबिलिटी में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में बनाते आ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम से, कि भैया अगर मैंने किसी के पैसे नहीं दिए तो मेरी सिरदर्दी है, देने हैं, लाइबिलिटी है। ठीक है, अकाउंट्स 12 महीने के बनते हैं, खर्चा मैंने 11 महीने का दिखा रखा, तो 12 महीने का दिखा दो, 1 महीने का जोड़ दो, दिखा दिया 12 महीने का। अब ये सोचो मैंने पहली लाइन क्या बोली थी, कोई भी एडजस्टमेंट है उसके दो ट्रीटमेंट है, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। एक मिनट सोचना, क्या आपने वही करा? भैया आपने क्या करा, एक जगह पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया, डेबिट कर दिया, तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, क्रेडिट। आपने लाइबिलिटी में दिखाया, क्रेडिट नहीं गया, लाइबिलिटीज क्रेडिटेड होती है, वो वाली बात भी सेटिस्फाई होगी। आओ तीसरा तरीका भी सिखाओ। एडजस्टमेंट करने का कोई एक तरीका नहीं है, मतलब जो आपको अच्छा लगे, मैं तो इतने सारे तरीके बता सकता हूँ बेटा। अब जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, रटने वाले बच्चों की मौज आ जाती है। मैं सिखाता हूँ रटने वाले बच्चों की मौज कैसे आ जाती है। अगर कोई भी चीज, सुन लेना, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर प्लस हो गई, सुनना, यहां पर प्लस हो गई, ये रट्टो तोतो के लिए, ठीक है, यहां प्लस होगी ना, कभी भी अपनी साइड बदलेगी नहीं। लेफ्ट हैंड साइड प्लस हुई है ना, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगी। अगर कोई चीज यहां माइनस होगी, अब साइड बदल लेगी वो, जब बैलेंस शीट में रहेगी तो राइट हैंड साइड जाएगी। अगर कोई चीज यहां पर प्लस हो गई, राइट हैंड साइड प्लस हुई है ना, साइड कभी नहीं बदलेगी बेटा, यहां पर भी राइट हैंड साइड ही रहेगी। ठीक है जी, और अगर यहां पर माइनस हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी। दुनिया की कोई एडजस्टमेंट ले आओ, ये बात गलत प्रूफ नहीं कर सकते आप। एक ट्रीटमेंट भी यानी कि पता हो ना, तो दूसरा भी हो गया। समझ में आती है बात? आओ अभी मैं आपके साथ 15 एडजस्टमेंट करूंगा ओवर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, कम से कम 15 दिन लगेंगे, 15 लेक्चर लगेंगे चैप्टर खत्म करने में। बताना मुझे कब गलत हुई ये बात। ठीक है जी, अभी मैंने कितनी एडजस्टमेंट करी, 2। आओ जी आगे बढ़ाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 3, इसके बाद लिखने का मौका देंगे बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंसेस। केशव दूसरा नाम इसका क्या है, प्रीपेड का? स्टेटमेंट फॉर्म में क्या बोलते थे? अच्छा, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट ड्यू, मतलब ये वाली अंग्रेजी समझ आई। एक्सपेंस इनकर्ड मतलब एक्सपेंस हो गए, बट नॉट येट ड्यू, पर नहीं भी हुए। पेड इन एडवांस क्या हो गया भाई? प्रीपेड का मतलब ही भूल गए? क्या हो गया है तुम्हें भाई? खत्म कर रहा हूं मैं बुक, शुरू की थी तब बताया था, क्या हो गया क्या भाई तेरे को? प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। बहुत बुरे हालात में यार, पता नहीं यार इतना क्या ध्यान है दोस्तों में, ये पढ़ना ही है। घर जाके बेटे किताब खोल ले किसी दिन। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऐसा दिया गया बेटा, ट्रायल बैलेंस देखना चाहिए। रेंट 78,000 मान लो ऐसे दिया गया, और ट्रायल बैलेंस क्लोज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक आइटम दी गई होगी, हजारों दी गई होंगी, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, मैं सारी बातें लिखने बैठूंगा भैया फिर तो मैंने करा लिया जरूर ये चैप्टर पूरा। और एडिशनल इन्फो दी गई है मुझे, एडिशनल इन्फो यहां लिखा हुआ है, रेंट इज पेड फॉर 13 months और रेंट बेटा दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। अगर क्वेश्चन कहे आपने 13 महीने का रेंट दिया है तो भी उसका वही मतलब। क्वेश्चन कहे 1 महीने का एडवांस दिया है, भैया 12 महीने के तो अकाउंट्स बना रहा हूं, तो बेटा उसका भी मतलब वही कि 13 महीने का दिया है। अच्छा, अगर ये मैंने 78,000 रेंट पे किया
एंड इट इज फॉर 13 मंथ्स, तो एक महीने का रेंट कितना? 6000। 6000। आओ प्यारे बच्चों, रिकॉर्ड कैसे करोगे? मुद्दा ये होता है, इसको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और ये रही बेटा बैलेंस शीट। बाबू पीएनएल अकाउंट में मैंने दिखाया होगा रेंट, पीएनएल अकाउंट में ही जाता है रेंट, कोई ट्रेडिंग अकाउंट का तो पार्ट ही नहीं है। फैक्ट्री रेंट लिखा होता तो सोचता, नहीं लिखा तो भैया पीएनएल अकाउंट। मैंने दिखा दिया रेंट 78,000। बट एक बात बताओ बेटा, अगेन मैं इसके नीचे लिखता था फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि जो मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ वो 12 महीने के बना रहा हूँ। तो भैया ये खर्चा आप 13 महीने का लिख कैसे सकते हो जो मैं 12 महीने का अकाउंट्स बना रहा हूँ? खर्चा 12 महीने का नहीं लिखा जाना चाहिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए हुआ, बस वही 12 महीने का। आपको नहीं लगता एक महीने का फालतू है? हटा दो बाहर, निकाल दो बाहर बेटा, बाहर निकाल दो। राघव बाबू एक महीने का खर्चा बाहर निकाल दो, प्रीपेड रेंट। ये जो आज बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे ना, कल सर वैसे ही पकड़ना पड़ जाएगा बेटा। एक महीने का रेंट मैंने बाहर निकाल दिया, माइनस कर दिया। एक महीने का रेंट अभी मैंने निकाला था, कितना है? 6000 है, बाहर निकाल दो बेटा। 72,000 रुपए रिकॉर्ड हो रहे हैं, और समझदार हो तो यहाँ से वेरीफाई भी हो सकता है। अगर एक महीने का रेंट 6000 है तो 12 महीने का कितना होना चाहिए? 72,000। वही रिकॉर्ड हो रखा है 12 महीने का, एक महीने का मैंने हटा दिया। अब देखो वो वाली स्कीम चलाएं। अगर कोई चीज माइनस हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में तो नहीं जाएगी, कहां पहुंच जाएगी? राइट में पहुंच जाएगी। चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है? ये रट्टू तोतो की स्कीम है बेटा, ठीक है? बाबू समझदारों की स्कीम क्या है? समझदारों की स्कीम है प्रीपेड रेंट। अगर मैंने एडवांस पे कर रखा है तो भैया कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, और बेनिफिट मिलेगा तो वो तो है ही एसेट्स, एसेट्स में ही जाएगा। रट्टू तोते हो तो भी नंबर आ जाएंगे इस चैप्टर में, घबराओ नहीं। 8 आएंगे पूरे, कटने नहीं देने का नंबर, ठीक है जी? ओ लोग के 3 एडजस्टमेंट डन, पहले नोट डाउन कर लो। अभी वैसे बता रहा हूं आज का टारगेट 5 एडजस्टमेंट का, 2 बकाया हैं, ठीक है? स्पीड बढ़ाकर नोट करना, मैं 5 लिखूंगा पूरी। लिखो जी फटाफट से, पहले ये लिखो क्लोजिंग स्टॉक, दो उत्तर। एडजस्टमेंट नंबर 4 लिखो, अनुज। मैंने लिखा है एक्रूड इनकम, स्टेटमेंट फॉर्म में एक और नाम लिखते थे हम, इसका क्या था? एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। प्रधान जी इधर आ जाओ बेटा। एक्रूड इनकम दूसरा नाम होता था इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव, वो इनकम जो कमा चुके हो बस मिली नहीं है, ठीक है जी? आओ देखते हैं कैसे एडजस्टमेंट बनी है इसके ऊपर। एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये जो एक्सट्रैक्ट के नाम पर बेटा बस ऐसे लिख रहे हैं ना, ये सैलरी 66,000, कुछ समझ नहीं आएगा, सीखोगे कुछ नहीं। ये पूरा ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लो। लो जी सामने देखना बेटा, कमीशन दिया हुआ है
क्रेडिट साइड ट्रायल में, उस दिन भी मैंने ये बात समझाई है बहुत तसल्ली से। क्रेडिट साइड दिया हुआ है ना, तीन ही जगह में से एक जगह सोच लो, ट्रेडिंग का क्रेडिट, पीएनएल का क्रेडिट या लाइबिलिटी। भैया लाइबिलिटी है नहीं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाती नहीं, जाना का है पीएनएल के क्रेडिट में जाएगी, यानी कि कमीशन रिसीव्ड है। ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है एडिशनल इन्फो में, कमीशन इज रिकॉर्डेड फॉर 11 मंथ्स, कमीशन मैंने सिर्फ 11 महीने की दिखा रखी है। ठीक है जी। अब बाबू अगर 11 महीने की दिखा रखी है, 1,10,000 रुपए कमीशन 11 महीने की है, तो एक महीने की कितनी, 10,000। आओ जी पूरे 12 महीने की रिकॉर्ड करते हैं। पीएनएल में क्रेडिट साइड मैंने दिखाया बाय कमीशन 1,10,000 रुपए। अगेन बात वही है बेटा, जब बनाता हूं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट तो ब्रैकेट में लिखता था फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अकाउंट्स 12 महीने के, तो खर्चे या इनकम 12 महीने के। ये 11 के कैसे दिखा दिए, दिखाऊं 12वें महीने की भी इनकम। अब बेटा 12वें महीने की भी इनकम दिखानी है, जोड़ दो, नाम है बेटा एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन 10,000 रुपए, और मैंने दिखा दी बेटा पूरे 12 महीने की 1,20,000 रुपए। अगेन बेटा अगर कोई चीज क्रेडिट साइड में प्लस हो रही है, राइट हैंड साइड में प्लस हो रही है, राइट हैंड साइड ही रहेगी ये बेटा, लेकिन रटने वाला तरीका है, समझने वाला तरीका तो वही है बेटा। तो वो समझने वाला तरीका क्या है, अगर भैया मैं कमा चुका हूं, मिली नहीं है, तो हाल फिलहाल में मिल जाएगी, मुझे इसका बेनिफिट मिलने वाला है, एसेट्स है। ठीक है जी। अगर एक ट्रीटमेंट क्रेडिट हुआ, ये मैंने क्रेडिट साइड जोड़ा, अगर एक ट्रीटमेंट क्रेडिट हुआ तो दूसरा तो डेबिट ही होना था, मैंने एसेट्स में दिखाया, डेबिट ही दिखाया। तीन तीन तरीके से सोच सकता हूँ चीजों को, सोच के और रटने वाला तरीके से, एक ट्रीटमेंट डेबिट, एक ट्रीटमेंट क्रेडिट, तीन तरीकों से सोच सकता हूँ। ठीक है जी, I'm done। बाबू एडजस्टमेंट नंबर 5, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप। एडजस्टमेंट 5, 15 में से 5 एडजस्टमेंट एक ही दिन में हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे होती हैं बेटा। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, खुशी क्या बोलते थे इसको स्टेटमेंट फॉर्म में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडिशनल इन्फो मुझे कहती है ये जो आपने रेंट रिसीव किया है ये 13 महीने का किया है। ठीक है जी बेटा, मैंने 1,30,000 रिसीव करे और क्वेश्चन ने मुझे कहा ये 13 महीने के रिसीव करें, तो एक महीने का रेंट कितना, यानी कि 10,000 रुपए महीना पर मैंने किसी को अपनी जगह रेंट पर दी हुई है, मैंने 13 महीने का रिसीव कर लिया। पर बेटा अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हम 12 महीनों के लिए, खर्चे हो या इनकम 12 महीने के दिखाने, एक महीने का हटा दूं, आओ जी हटा देते हैं बेटा। बाय रेंट रिसीव्ड 1,30,000, 13 महीने का है, एक महीने का हटा दो, माइनस कर दो, एक महीने का बेटा रेंट हटा रहा हूं। अनएक्रूड रेंट
10,000। अगर इस तरफ कोई चीज माइनस हो रही है राइट हैंड साइड, तो बेटा साइड बदल देगी, लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाएगी। और बेटा लॉजिक भी है, अगर 10,000 रुपए महीने का रेंट एडवांस रिसीव कर लिया है, तो अब आपकी सिरदर्दी शुरू हो गई अपने टेनेंट को जगह प्रोवाइड करने की। अब आपकी सिरदर्दी शुरू होगी, मुझे उसको जगह देनी है, 1 महीने के लिए पैसा तो खा लिया मैंने, बस 1 महीने तक मेरी सिरदर्दी रहेगी, जब तक बेटा मैं उसको जगह दे नहीं देता, आराम से इस्तेमाल नहीं कर लेता। समझ में आती है बेटा बात? 5 एडजस्टमेंट डन है, लिखने वाला काम निपटाओ। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।